हेलो चिल्ड्रेन, हम लोग मैथ की सीरीज में क्या पढ़ चुके हैं। तो चतुर्भुज शुरू किए हुए चतुर्भुज में हमने एक प्रकार पढ़ाया था कोण का आधार पर। क्या पढ़ाया था कि उत्तल चतुर्भुज और अवतल चतुर्भुज। उसके बाद हमने अवतल चतुर्भुज यही प्रकार थे, लेकिन मैंने उसको भुजा के आधार पर कितने प्रकार बताया था बाबू? 6 प्रकार बताया था। और पहला प्रकार क्या था? समांतर चतुर्भुज, जिसको पैरेललोग्राम कहते हैं। दूसरा प्रकार क्या था? रेक्टेंगल, जिसको हम आयत कहते हैं। उसके बाद वर्ग, जिसको हम लोग स्क्वायर कहते हैं। उसके बाद क्या है? समचतुर्भुज, जिसको हम लोग रेम्बस कहते हैं। उसके बाद समलंब चतुर्भुज, जिसको हम लोग ट्रेपेजियम कहते हैं। उसके बाद अंतिम है जिसको हम लोग काइट कहते हैं, अर्थात पतंग। ये मैंने लिया। तो जिसमें से पहला हमने क्या पढ़ा दिया था बाबू? पहला हमने पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ा दिया। आज हमारा सेकेंड चलेगा प्रकार रेक्टेंगल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? आयत कहते हैं। क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। अब लिखिए, आयत को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? रेक्टेंगल। क्या कहते हैं बाबू? रेक्टेंगल कहा जाता है। अब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, अब बड़े मन के साथ ध्यान लगा के देखें। ये क्या है बाबू? ये जो आकार है, आकृति है, वो क्या है? ये हो गया हमारा रेक्टेंगल। ये ए है, चाहे ऊपर नीचे बाबू, ये ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक है। और इनको मिलाने वाली अपोजिट लाइन जो है क्या कहलाती है? कौन बताएगा? ये मेरे प्यारे बच्चों, ये डायगोनल है, अर्थात ये क्या है बाबू? ये विकर्ण है। इतनी वार्तालाप हो चुकी है। अच्छा, अब इनमें क्या क्या इसकी खासियत है देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आमने सामने की भुजाएं बराबर व पैरेलल होगी। ये बात पैरेललोग्राम में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अर्थात आमने सामने, अर्थात AD जो है किसके बराबर होगा? BC के। और क्या होगा? AD जो है पैरेलल, समानांतर पैरेलल होगा किसके? BC के। क्या ये बात समझ में आई? AB जो है, AB इक्वल होगा किसके? DC के। और AB पैरेलल होगा किसके? DC के पैरेलल होगा। पहले या समानांतर वो किसका सिंबल है? समानांतर का सिंबल है। ओके। उसके बाद क्या रहा मेरे प्यारे बच्चों? ये दो चीज। उसके बाद हमने बताया था प्रत्येक कोण, प्रत्येक इवरी एंगल कितने डिग्री दिख रहा है? 90 का हो गया। अच्छा, एंगल A इक्वल एंगल B इक्वल एंगल C इक्वल एंगल D कितना डिग्री हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 90 का होगा। फिर कह रहा है ये जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट मतलब होता है कि समद्विभाजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बाबू? ये रहा AC जो है, अच्छा इसको, अच्छा AC, इसमें एक कंडीशन, AC जो है डायगोनल एक दूसरे क्या है? इक्वल होते हैं। अतः पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। खासे देख, दोनों मिला के देखना, ये इक्वल होते हैं। बट और क्या होते हैं बाबू? और इनका जो AC जो है परपेंडिकुलर, मैंने इसके जो बाइसेक्ट करता है, किसको बाइसेक्ट करता है? BC को बाइसेक्ट करता है। बट नॉट परपेंडिकुलर, बाइसेक्ट मतलब ये होता है इसके अंदर, जिसे कल बताया था ना, ये कोई लाइन है, कोई तीसरी लाइन ऐसे भी ऐसे काट सकती है। तो क्या ये 90 के अंदर बना रही है? यहां से ऐसे भी काट रही है। ये इक्वल पार्ट डिवाइड कर रहा है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। तो यहाँ ये भी डिवाइड कर रहा है, ये भी डिवाइड कर, लेकिन ये बाइसेक्ट कर रही है। ये भी बाइसेक्ट कर, लेकिन क्या? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही है। परपेंडिकुलर का मतलब ये हो गया ये दोनों जो है कितने बाइसेक्ट? 90 एंगल का कोण बनाते हो, किसी साइड को क्या करे? बाइसेक्ट करे। बात समझ में आ गया? अच्छा, तो ये यहाँ पे इसको बाइसेक्ट तो कर रही है, लेकिन ये क्या नहीं कर रही है? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं कर रही है। ये बात समझ में आ गया? फिर कह सकते हैं, हाँ अब देखो पैरेललोग्राम में क्या स्थिति बन रही थी। ये सेम था, उसमें देखो लिखा हुआ ना, ये सेम था, फिर ये भी सेम था। अच्छा, ये उसमें नहीं है। अच्छा, ये उसमें नहीं है क्योंकि वो नॉट पैरेलल था।
डायगोनल के पैरेलल नहीं है, लेकिन इसके डायगोनल पैरेलल है। उसमें ये भी कॉन्सेप्ट है, वो भी बाइसेक्ट कर रहा था। बाइसेक्ट में यदि वो कर ले बाबू तो क्या हो जाएगा, ये OA बराबर होगा OC के गामा, OB बराबर होगा किसके, OD के बराबर होगा। ये भी वहां दिया हुआ है क्योंकि वो भी बाइसेक्ट कर रहा है। इतनी प्रॉपर्टी किसकी हो गई, तो एक रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी हो गई। क्या ये बात समझ में आया? दोनों साथ साथ पैरेलल चली, पैरेलल तो पहिए। अच्छा, दोनों में अंतर क्या है, ऐसे बना दिया जाए और इसको सीधा कर दें। कौन बताएगा ये क्या है, विच फिगर? तुम बताओ, और कोई? अरे तुम खाली बस टाइम पास करने आती है, क्या है? पहला ये देखिए सेकेंड था, तो फर्स्ट वाला ने जो पढ़ाया था फिगर, वही ना फिगर है, पैरेललोग्राम न था वो, अर्थात समानांतर चतुर्भुज है ना। समानांतर चतुर्भुज को ऐसे, ये सेम चीज को ऐसे कर दे जाए, अच्छा इसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री ना हो तो समानांतर हो जाएगा। अब सीधा कर दे, 90 हो गया तो रेक्टेंगल हो गया। तुमको मान लो कि बच्चे छोटे बच्चे हैं, वैसे तो खुद यार ये सब संज्ञान होना यकीन रहा क्यों रही है। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्या रहा? अच्छा, क्या इसमें देखिए डाटा देखिए। अच्छा, ये डाटा उसमें भी था, फिर से रिलेट करता हूँ, सारा जनरल खराब हो जा रही है। ABCD ऐसे है, उसमें भी यही था कि सामने की भुजा बराबर व पैरेलल होगी, ये इसके बराबर और पैरेलल, इसमें सेम था। अच्छा, ये एंगल एक दूसरे के इक्वल नहीं है, देखिए हमने बताया था कि इनके सामने एंगल, सम्मुख कोण आपस में क्या बनाते हैं, वह संपूरक बनाते हैं। यस, कल की डाटा फिर हम रिपीट करें, ऐसे थोड़े होता है बताइए। अच्छा चलिए, खैर मेरे प्यार में थर्ड पर ध्यान दें। क्या ये इसमें से किसी को कोई भ्रांति किसी भी टॉपिक पे नहीं है, तो फिर पूछने पर मुड़ी हिलाते हो। चलिए आगे चलते हैं मेरे प्यार बच्चों, लिखते हैं वर्ग के बारे में। इससे पहले समचतुर्भुज, समचतुर्भुज की बात। समचतुर्भुज मतलब होता बाबू, ये हो गया रैम्बस, क्या हो गया, ये हो गया रैम्बस, क्या हो गया, रैम्बस। अब रैम्बस का पहले देखो ऐसे बनेगा, ये रैम्बस सेम आकृति देखिए। अब हमारे पास दो चीज है, ये थोड़ा बड़ा हो गया, रेक्टेंगल टाइप पे हो गया तो पैरेललोग्राम हो गया, सीधा हो जा रहा है तो रेक्टेंगल हो गया। अब ये इनमें सभी साइड इक्वल है, ये ऐसी इस टाइप में 90 डिग्री का कोण नहीं बना रहा इबरी, इसका मतलब ये रैम्बस हो। इसी से मिलता हुआ हम यहाँ पढ़ाएंगे बाबू वर्ग, अर्थात इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर कहते हैं। ये देखो इसका फिगर क्या बन जाएगा, सीधा हो जाएगा, ये सीधा हो जाएगा। अब देखो हमने 4 फिगर बना दिया, फिगर भी आइडेंटिकल किया, देखते ही पता ये तो पैरेललोग्राम है, समानांतर चतुर्भुज है, ये रेक्टेंगल है, ये ऑल साइड इक्वल है, every angle is not 90 degree is called the rhombus है, every degree all sides are equal और every degree 90 degree is called the square. Okay? Yes. ठीक है, चलिए अब इसके बारे में हम एक्सप्लेन करता हूँ। फिगर तुम्हारे सामने, जीवन में फिगर आपके मस्तिष्क में देखते ही पता चल जाएगी है क्या। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं बाबू, जैसे ABCD, ये हमारा क्या है, डायगोनल। अब डायगोनल क्या था, अब इनका रिलेशन के साथ बनेगा, देखिए कैसे बनेगा। अच्छा सेम ठीक कह सकते हैं कि ऑल साइड इक्वल, यही कह सकते AB बराबर
BC बराबर CD बराबर AD, पर सभी साइडें क्या है ये इक्वल है और पैरेलल भी है, पैरेलल भी है। कह सकते हैं AB जो है पैरेलल किसके है, तो DC के पैरेलल है कामा। AD जो है किसके पैरेलल है बाबू, तो BC के पैरेलल भी। ओके, फिर कह रहा है, अगला कह रहा है इसमें कि नॉट इक्वल, ये जो एंगल दिया हुआ है इक्वल नहीं है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी आती है अपोजिट साइड अपोजिट एंगल आर इक्वल। एंगल ए जो है एंगल सी के बराबर होगा, एंगल बी जो है एंगल डी के बराबर होगा। एक कह रहा डायगोनल की बात करें, क्या ये डायगोनल इक्वल है, तो कहेंगे बाबू AC इक्वल टू नॉट इक्वल। अच्छा, इसके डायगोनल इक्वल नहीं है, इसके डायगोनल के इक्वल। लेकिन क्या यह AC जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा, क्या इनको ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा, बिल्कुल हाँ। देख लो यहाँ पे 90 का एंगल बना रहा है, इसका मतलब परपेंडिकुलर, इसका मतलब नॉट परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं कर। लेकिन इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, इसका मतलब ये साइड क्या कर सकते हैं, OA बराबर OC के होगा गामा, OB बराबर किसके होगा, OD के होगा, और क्या होगा बाइसेक्ट, कैसा बाइसेक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, अर्थात लंब समद्विभाजन, लंब समद्विभाजन नहीं, लंब समद्विभाजन कर रहा है। मतलब सभी बताया है ना कि देखो हाई समद्विभाजन कर रहा है, लेकिन हाई कैसा समद्विभाजन कर रहा है, ये लंब समद्विभाजन है, क्योंकि वो 90 का एंगल बना रहा है। अच्छा, ये इसको बराबर भाग में बांट रहा है, ये भी बराबर भागों में बांट रहा है, लेकिन यह कैसा सिर्फ बाइसेक्ट कर रहा है, वह समद्विभाजन कर रहा है, लंब समद्विभाजन नहीं कर रहा। क्या ये बात समझ में कुछ आ रहा है? अब देखो यहां से हम यहां आते हैं, सेम से भाई यहां भी वही चीज ABCD, क्या करेंगे बाबू, सेम चीज ऑल साइड इक्वल, सेम डाटा। इससे लिखते हैं, कह रहा है कि AB बराबर BC बराबर DC बराबर किसके, AD, अर्थात रैम्बस में ऑल साइड इक्वल होगा, स्क्वायर में भी ऑल साइड इक्वल होगा। फिर क्या कर, अच्छा पैरेलल भी होंगे तो लिख सकते हैं AB जो है किसके पैरेलल है, DC के। फिर AD जो है किसके पैरेलल है बाबू, किसके पैरेलल है, BC किसके पैरेलल है। इसका सिंबल ऐसे होता है, ऐसे कर दिया, इसका मतलब क्या है बाबू, ये एक दूसरे की क्या है, पैरेलल है, एक दूसरे क्या है, ये पैरेलल है। डबल कर दिया जाए सिंबल करके, ऐसे सिंबल का। अच्छा ये आ गया। फिर ये डायगोनल देखिए, ये डायगोनल, ये डायगोनल, मतलब आप बताइए। अच्छा ये बाइसेक्ट कर रहा है, अच्छा क्या इसके डायगोनल इक्वल होंगे, AC इक्वल क्या है, BD। भाई देखिए यहाँ डायगोनल इक्वल नहीं है, लेकिन यहाँ डायगोनल इक्वल है। अब देखो मिला, ये सेम डाटा है यहाँ पर। अच्छा इसके इवरी एंगल कितना है, 90। कह सकते हैं कि एंगल A इक्वल एंगल B इक्वल एंगल C इक्वल एंगल D, कितने डिग्री, 90 डिग्री। ये देख रहे हैं इसका 90, इसके भी 90 था ना, इसमें 90 नहीं था। इनके साथ इनकी तुलना इससे कर रहे थे, इनकी तुलना इससे कर सेटिस्फाइड हो जाएंगे। और बताइए यहाँ देखिए इक्वल, इसमें इक्वल नहीं है, इसमें इक्वल है। अच्छा ये क्या, AC जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। मतलब ये जो बना रहा है इसमें ना, ये 90 एंगल कोण बना रहा है, इसमें 90 एंगल। इसका मतलब मिला लो क्या है, इसमें दोनों डिफरेंट है, आई तो सेम रहेगा। OA बराबर OC कामा OB बराबर OD, ये सेम रहेगा। बताइए कहाँ किस, अब दोनों मिला के देख लो, ऐसे ही याद किया। तैयारी जो है इस प्रकार की जाती है, दोनों को मिला देखिए। हमने आपको 4 लिखवाया, मतलब कि कल हमने पढ़ा रखा था क्या आपको,
कल हमने पैरेललोग्राम पढ़ाया था। पैरेललोग्राम का मतलब समानांतर चतुर्भुज, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी थी। उसके बाद हमने रेक्टेंगल पढ़ाया। देखते ही फिगर दिमाग में से हो जाती है, ये रेक्टेंगल शेप है। अब किस भाग में रेक्टेंगल भाई 90 एंगल है, रेक्टेंगल हो गया। क्या इसके डायगोनल इक्वल होंगे? इसके डायगोनल बिल्कुल इक्वल होंगे, इसके डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। इनमें ये जो डाटा है सब इसका डाटा होगा, इसके इवरी एंगल 90, इसके जो है ये एंगल इक्वल नहीं होंगे। इनके जो है डायगोनल, इसके डायगोनल इक्वल, लेकिन इसके डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। इसका लंब बाइसेक्ट करेगा नहीं करेगा, ये भी लंब बाइसेक्ट नहीं करेगा, बाइसेक्ट करेगा। अच्छा इसमें भी दोनों में ये रहा लंब बाइसेक्ट कर रहे हैं, माने परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है। देखो इसमें भी दोनों कर रहे हैं। अच्छा दोनों में अंतर क्या है देख रहा है? इसके डायगोनल इक्वल, इसके डायगोनल इक्वल नहीं, ये तो सेम है, ये डाटा सेम है, ये भी सेम है। बताओ अंतर क्या है? ये इक्वल, ये नॉट इक्वल। इसमें भी क्या वही सेम है, सेम चलेगा, उसमें भी सेम। ये इक्वल, उसमें नॉट इक्वल हो गया। बारीकी देखिए आप कहां पे क्या है चीजें। अब हम कितना हो गया बाबू? ये हो गया आपका चौथा नंबर टाइप है। अब हमारा आता है पांचवा नंबर। पांचवा इसको इरेज कर दीजिए का। अच्छा हमने रेक्टेंगल, जैसे रेक्टेंगल करना हो फिर दिमाग में कैसा बना हुआ तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। ये रेक्टेंगल है, ये पैरेललोग्राम है, ये रैम्बस है, ये ट्रेपेजियम है, ये क्या। अच्छा अभी ट्रेपेजियम नहीं पढ़ा है, रैम्बस पढ़ा है दिमाग में। समचतुर्भुज, स्क्वायर पढ़ा है, स्क्वायर मतलब कि वर्ग। रेक्टेंगल पढ़ा है, आयत। उसके बाद क्या पढ़ा है? पैरेललोग्राम अर्थात समानांतर चतुर्भुज। अच्छा इसको अब देखिए, अब ये मेरा 5 नंबर आ गया। ये आ गया समलंब चतुर्भुज। इसको क्या करते हैं अंग्रेजी बाबू? यही ट्रेपेजियम। क्या है? ट्रेपेजियम। क्या है बाबू? ट्रेपेजियम। अच्छा इसका कैसे बनेगा? ठीक है, इसमें दो लाइनें पैरेलल होगी। क्या होगी? ये रहा, ऐसी दो लाइनें जो पैरेलल हो, ये दोनों पैरेलल है, लेकिन दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल ना हो, उसे हम कहते हैं बाबू। कोई बच्चा देख लेगा, ये बस देख लेगा यार ये पैरेलल, ये तो पैरेलल है, ये पैरेलल कैसे होगी? आगे जाएगा मिल जाएगा, इंटरसेक्ट कर जाएगा, पैरेलल नहीं हो। अब ना ABCD, अब इसमें क्या करना बाबू? इसका डायगोनल, इसका डायगोनल। अब देखो इसमें क्या क्या, इसमें जबरदस्त दो प्रॉपर्टी बनेगी। अच्छा कई प्रॉपर्टी हमने नहीं उल्लेख किया है, लेकिन इसमें देखो इसकी क्या क्वालिटी बन रही है, इसमें प्रॉपर्टी इंगित करेगी दो। पहले हम समझते हैं, पहले तो अच्छा AD पैरेलल बराबर नहीं है, पैरेलल किसके? BC के। चलो, और AB नॉट पैरेलल, देखो ऐसे नॉट पैरेलल किसके? BC के। और यार देखो ये डायगोनल जो है नॉट इक्वल, BD इज नॉट इक्वल क्या बाबू? AC के, वो भी इक्वल नहीं। बस इतनी बातें इसमें रहती है। अब इसमें से दो प्रॉपर्टी बनती है, उस प्रॉपर्टी को हम लिखते हैं। कैसी प्रॉपर्टी बनेगी? इसको इरेज करें। ज्योमेट्री हमको लगता है कि क्लास थर्ड में भी फिगर वाला आ जाता है, थर्ड में भी आता है। हमको लोग 4 से भी उठा देते हैं सब, ज्योमेट्री का 4 है, हल्का हल्का देना शुरू कर देते हैं सब। तो अब पहचान नहीं पा रहे, क्या देखिए सही। अच्छा तेज कर देंगे। अब पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेपेजियम। क्या है बाबू? मतलब का लिखेंगे कि समलंब चतुर्भुज के गुण। क्या है बाबू? गुण।
इसमें दो गुण बहुत महत्वपूर्ण आता है, समझिएगा। क्या कहता है कि यदि कोई ट्रेपेजियम दिया हुआ है, यह एक दूसरे को बाइसेक्ट किया हुआ है, चलो बस इतनी बात है, बाइसेक्ट किया हुआ है, नहीं 22 पर इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु मिला दिया गया। भाई ये हमारा पैरेलल है, आज जिसमें जो पैरेलल नहीं है उसका ये मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु मिला दिया गया। ये तो इसके पैरेलल हुआ कि नहीं पैरेलल हुआ? इसका ये पैरेलल होगा ना। जैसे हमने ए बी सी डी, इसको हमने मान ई और एफ मान लिया, तो क्या मेरे प्यारे बच्चों, जब ए डी जो है पैरेलल बी सी के होगा, तो क्या ए डी जो है ई एफ के पैरेलल नहीं होगा? और ये भी हो सकता है ई एफ जो है पैरेलल होगा किसके? बी सी के पैरेलल नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, ये भी तो इसके पैरेलल होगा, तो ये भी इसके पैरेलल हो सकता है। अब इसमें प्रॉपर्टी का अच्छा पूछेगा, इसका लेंथ कितना, अच्छा इसका लेंथ दिया रहेगा, इसका लेंथ पूछ देगा कंपटीशन में। अब वो चीज बता दिया जो कंपटीशन तुम लोग को आएगा। प्रॉपर्टी कहती है ई एफ बराबर होगा जो सामने जो पैरेललोग्राम उनका सम ए डी प्लस क्या बी सी बटा के हाफ कर देंगे। ये रहा हमारा एक मतलब सवाल दे दे इस प्रकार, सवाल दे दे ऐसे बना दे, ऐसे दिया हुआ है ऐसे दे देगा, ऐसे दिया है ऐसे दे दे, ऐसे दे दे और ऐसे दे दे, यहाँ 10 दे दिया, यहाँ पे 18 दे दिया और यहाँ पर ऐसे कर दिया, इसका क्वेश्चन टूट गया। जो पढ़ा रहेगा तो हम कहेगा वो ये तो पहले ट्रेपेजियम दिख गया, इनका दोनों को सम करेंगे, 10 प्लस 18/2 कर देंगे, ये 28/2 कर देंगे, 14 आंसर। एक प्रॉपर्टी और आती है, इसी की दूसरी पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि इंटरसेक्ट कर रहा है, जैसे दूसरी सेकेंड प्रॉपर्टी, ये पहली प्रॉपर्टी है, ये ट्रेपेजियम है और बाहु ये 22, ये क्या करना है इंटरसेक्ट, डायगोनल इंटरसेक्ट करना है। अब इनका मध्य बिंदु, ये डायगोनल का साइड का था ना, अब डायगोनल का मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु, इनको मिला दो, मतलब ए बी सी डी, आइए हो गया ई और या इसका लेंथ निकाला, कैसे निकालोगे तो समझेगा। ई एफ बराबर, अच्छा क्या ये भी इसके पैरेलल होगा कि नहीं होगा? अरे छोटा हो चाहे बड़ा हो पैरेलल होगा, ठीक है। इसका निकालना होगा तो ए डी बड़े में से बी सी माइनस जो बड़ा होगा ए डी में से घटाएंगे, अपॉन 2 कर देंगे। मतलब समझ में आ गया कि जो डायगोनल है तो उसका मिड पॉइंट ले और उनसे जो मिला है रखा लाइन को, उसका यदि हमको दूरी या डिस्टेंस पूछता है तो जो हमारे पैरेलल लाइन है उनमें को आपस में माइनस करेंगे और उससे 2 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे आंसर। जैसे क्वेश्चन बना दे, ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया है, ऐसे दिया, ऐसे और ऐसे दे दिया, यहाँ से ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया और ऐसे दिया हुआ, ये 10 दिया है, ये 5 दिया हुआ है, इसका क्वेश्चन पूछ दिया। तो आपको दिखते ही फ्लैग आंसर करेंगे, क्या करेंगे बाबू, ये 10 - 5/2 करेंगे, 5/2 करेंगे। अब इसको हल करके दिखाओ, 5/2 का डिवाइड करो जल्दी, सब लोग जल्दी करो, जल्दी फास्ट, अरे आंसर दो, नहीं बोलो चोरवा का सुन लेंगे सर। कहाँ दिख रहा है?
जल्दी डिवाइड करो तो, डिवाइड करो 5 से 2 का, ओके भाई इसका आंसर होगा अबाउट 2 से जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, 1 बच गया। अब तो छोटा है ना, नहीं जाएगा तो हम पॉइंट बढ़ा लेंगे, 0 हो जाएगा। अब हमें पता कीजिए कितने बार चला जाएगा ये आंसर। चलिए ये आपको आना चाहिए। मैं 2.5 सेंटीमीटर जो भी लेंथ आंसर। तो क्या ये बात समझ में आ गया? और अब अंतिम प्रकार हमारा बचेगा। क्या अंतिम प्रकार बचेगा? तो फास्ट कहिए। और अंतिम प्रकार जो है, अंतिम प्रकार इसका ये रहा, कहाँ इसको इरेज कर दें, ये समलंब वाला। ओके, अब अंतिम जो प्रकार बचेगा वो है पतंग। पतंग जैसा इसलिए पतंग नाम है, मतलब 6वां प्रकार है पतंग कहते हैं। पतंग और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? काइट कहा जाता है। फिगर कैसा होगा देखिएगा, ये और ये दोनों बराबर होगा, ये लंबा होगा। मतलब रहा A B C D, मतलब ये पैरेलल इसके हैं, ये पैरेलल इसके सॉरी बराबर, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर होने चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि ए बी जो है पैरेलल नहीं बराबर है ए डी के, और बी सी बराबर है बी डी के। क्या इसका डायगोनल? डायगोनल इसको मिला, गजब डायगोनल आ गया। अब बताओ डायगोनल कैसा बाइसेक्ट कर रहा है इसका डायगोनल? क्या ये डायगोनल बराबर? क्या ये डायगोनल भी बराबर नहीं है। AC इज नॉट इक्वल BD के। इसको बाइसेक्ट कर रहा है। अच्छा, किसको बाइसेक्ट कर रहा है बताइए? अच्छा, ये परपेंडिकुलर क्या करेगा वो बाइसेक्ट? AC किसका बाइसेक्ट कर रहा है? बाइसेक्ट परपेंडिकुलर, बाइसेक्ट परपेंडिकुलर है। किसको बाइसेक्ट? देखिए ध्यान दीजिएगा, कौन इक्वल हो सकता है? ये डाटा इक्वल है, देखिए इक्वल नहीं होगा ना, इसका मतलब ये वाला यहाँ ये बाइसेक्ट कर रहा है। AC बाइसेक्ट किसको कर रहा है? BD को। मतलब अच्छा है कौन इक्वल है? OB बराबर होगा OC OD के। बस इसमें इतना ही सी बात है। मतलब हमने ये देखा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट मात्र जो है 3 ही ऐसे ट्रायंगल हैं, एक तो काइट वाला है, एक तो स्क्वायर है, एक रेम्बस है, और पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम, और क्या वो अपने आप को बाइसेक्ट। ट्रेपेजियम बाइसेक्ट कर ही नहीं रहा, बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब है कि बराबर इक्वल करेगा नहीं, ये इक्वल, लेकिन जब इक्वल नहीं करे इसलिए इसकी 2 प्रॉपर्टी आ गई, अलग ऐसी प्रॉपर्टी बन जाएगी। ओके, इस प्रकार से जो प्रकार था सिस्टम समाप्त हो गया। अब इस पर हम लोग ऐसे पढ़ाएंगे। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो हमारा ये दिया हुआ है, अभी 9th में ये इनके जो मध्य बिंदु है इनको मिला दिया जाए तो कैसा ट्रायंगल बनेगा? क्या बनेगा? काइट। देख रहा कैसा काइट है, ये काइट बनेगा। तो आप सिद्ध करेंगे कि कैसा बनेगा, स्क्वायर बनेगा कि रेक्टेंगल बनेगा कि पैरेललोग्राम बनेगा, 3 ही बनेगा भी आएगा। तो कल इस पर हम मध्य बिंदु वाला एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? थैंक यू।